हनुमान की। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है संत प्रहलाद जी को तारा, हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा, हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा। खम्बे का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। खम्बे का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। वीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा। नौका का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। नौका के करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा, हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। तांदुल का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तांदुल का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा, हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा। भक्तों को तारा, श्याम संतों को तारा। भक्तों को तारा, श्याम संतों को तारा। सत्संग का है बहाना, श्याम हमको भी तारो। सत्संग करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। प्रेम से उमापति महादेव की जय। नष्ट शौचा मोड़ा दियो, जटा भस्म अस्थि धारिण। विसन्तु शिव दीक्षायां, यत्र दैवं सुराशवम्। कथं सुतायां पितृगेहं, कौतुकं निशम्यते स्वर्णनिङ्गते।
अनाहुता अप्याभिमन्ति सौहृदम भर्तु गुरुदेह कृतश्च कीर्तनम। कथा में बताई गई है कि कौन प्रकार से माता सती के भगवान शिव बहुत सारी कथा देने और तारा कथा समझौले कि जेकरे अंदर भक्ति रहला, चाहे वो साधारण इंसान भी रहे, वो भगवान के समान हो जाए। 9 प्रकार के भक्ति होला, नवधा भक्ति। जेकरे अंदर नवधा भक्ति रहला, चाहे वो कहूँ हो केहू के घर में पैदा भइल हो, लेकिन वो भगवान के समान हो जाए। भगवान शिव के बात सुन के माता सती कहली महाराज ऐसा न हो सकला। अरे संसार में जे आयल में जे मनई के रूप में पैदा भइल में का वास्तव में वो ऐसा हो सकला केहू बा? भगवान शिव कहले बात कहले भगवान राम दशरथ जी के लड़का के रूप में पैदा भइल, लेकिन नवधा भक्ति क्या प्राप्त करके वन ब्रह्म हो। सत्य जी के मन में मोह हो गए कि जे ब्रह्म रही ते अपने परिवार खातिर, अपने मेहरारू खातिर रोई, डाली से पूछी, वृक्ष से पूछी, पत्ता से पूछी कि हमारे परिवार कौन देखले बाटा। जे भगवान रही, ब्रह्म रही, ब्रह्म के मतलब होला ज्ञान के तत्व, ज्ञान के समरूप तत्व, वो हो ब्रह्म। और जे ब्रह्म बाते अपने परिवार खातिर हुई, तो संदेह हो गया सती जी के मन में। तो सीता जी के रूप धारण करके अगवा जाके खड़ा हो गए। जब खड़ा हो गए तो भगवान श्री राम रोवत आवत रहा सीता जी के खोजत खोजत। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के देखे लगल है और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के देखे लगल। आपस में आंख आंख में बात होते, बहुत बात होला जबान से होला और बहुत बात होला आंख से हो जाला, जुबान की जरूरत नहीं पड़ेला। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहले भाई अरे कुछ लौकत है। लक्ष्मण जी कहले भाई लौकत है भाई, इतना माता सती हूँ, लेकिन भाभी बन के काहे खड़ा बाटी समझ में नहीं आवत। जब कथा सुनावत रहे तो विदुर जी पूछले कैसे पता चले भगवान श्री राम के सती जी हो सीता नहीं हो। सती और सीता में बड़ा थोड़ा सा अंतर बा, बहुत थोड़ा सा, खाली आकार और इकार के मात्रा अंतर बा। सती में इकार के मात्रा तो के पहले बा और सीता में बड़ी इकार के मात्रा 100 के बाद बा, बहुत कम अंतर है। अगर राम लक्ष्मण भगवान रहले तो सतियो तो महाता देवी रहले, जगदम्बा रहले। तो जब यह सीता के रूप बनावे तो चिन्हले कैसे? कैसे चिन्हले? ओकर कारण रहल, नियम रहल। लक्ष्मण जी कहला भैया तो चिन्हला कैसे है कि यार सीता जी नहीं हो माता सती हो? लक्ष्मण जी कहला भैया जैसन गुरु जी हमें समझौले बाटे, जैसे आपके आशीर्वाद मिलल बे, संसार में प्रत्येक पुरुष के जीवन में सीधा संबंध 2 औरत से होला। एक होला माता और दूसर होला पत्नी, सीधा संबंध। वैसे मर्द के जिंदगी में तो बहन बे, चाची बे, फुआ बा, मौसी बे, सब, लेकिन सीधा संबंध होला या तो माता से या तो पत्नी से, सीधा सीधा। लेकिन अंतर बा का कहले जे अपने पति के पद चिन्ह पर चले
ओके कहले पत्नी। जे अपने पति के पीछे पीछे चले वो पत्नी, और जे अपने पति के ढकेल के आगे चली आवे समझ लो मेहरारू ना हो माई हो। हाँ, माता पुरुष के आगे चलेगी और पत्नी पुरुष के पीछे चलेगी। तो जे पीछे चले वो पत्नी और जे आगे चले वो माता। सीता जी के रूप तो माता सती ले रहे, लेकिन सीता जी के एक गुण रहल, विशेष गुण। का गुण रहल? सीता जी कबो भी भगवान राम के आगे नहीं चले, हमेशा भगवान राम के पीछे चले। जहां भगवान राम गोड़ धरे और गोड़ धैया के बाद जब दूसर का डेग आगे बढ़ाने, तो जहां इनके पैर पड़ल है भगवान राम के, वही गोड़ पर सीता जी गोड़ धरे। कुछ जगह नियम पता नहीं तो हम लोग जनता की नहीं जनता कि गौने में जब दुल्हन आवाला घरे तो खांची धैल जाला, टोकरी धैल जाला, दौरा धैल जाला, नहीं ढकिया धैल जाला। और वह ढकिया में 3 ढकिया रहला। एक ढकिया में मर्द अपन पहला पैर धैले तो दूसर ढकी आगे धरी जाए, तो मैं दूसर पैर धरी, और जैसा दूसर पैर आगे धैले तैसे तीसरा ढकिया धरा जाए। तो पहले का पैर ढकिया से पैर खाली हो गए, और जैसे इनके पैर खाली भइल तो दुल्हनों में पांव धर दिला। मतलब का हो? पति के पद चिन्ह पर चले के चाहिए। जे पद चिन्ह पर चले वो हो पत्नी। माने जे पति के सामने उच्च आवाज में बात न करे, जे पति के बात के अनुमोदन करे वो हो पत्नी। और मान लो मर्द के ढकेल के सामने खड़ा हो जाए फाड़ कस के, तो समझ लो इन मेहरारू ना हो इन माई हो, मेहरारू बन के आई है। ये नियम हो। यह नाते भगवान राम और लक्ष्मण चिन्ह गए कि माई हो, बाबी नाई हो, मेहरारू नाई हो, गोड़े पर भारा पर। शंकर जी लाख समझाओ देवी, जे अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होला, जे अपने सगा संबंध के दुख से दुखी नहीं होला, जे अपने गुरु के दुख से दुखी नहीं होला, ऐसे न मनई के जो देख ले तब वो पाप लागल। अगर केहू दुखी रहे आपन, तो जो ओकर दुख काट ले तब जाए के चाहिए, सांत्वना दे तब जाए के चाहिए। लेकिन अगर सांत्वना न दे, मजाक उड़ावे के हो, तो कबो करे लगे नहीं जाए के चाहिए। आज अगर तू केहू के दुखी देख के हंसबा, तो बिहान तोहरे दुख पर हंसे वाले तैयार हो जाइए। इस संसार एक कुआं हो, जौने प्रकार से बोलल जाई वैसने ध्वनि सुनाई। लेकिन माता सती नाई मान परीक्षा लेवे चले गए, और परीक्षा में हार गए। शंकर जी बेल के लगे बैठ गए, बेल के गाछ के लगे, कहले भाई अब यहाँ बैठा तब जा तू परीक्षा लेके आ। अब जब लजा गए, लजा के वापस आई, तो वह समय शंकर जी कहले देवी परीक्षा ले लो। माता सती कैसे कहे परीक्षा ले रही? संसार में जितना मनई बा घरे आवला तो अपन बड़वर्गी कराला। हम आज फलाने के मार दहली, आज फलाने के नीचे गिरा दहली, आज उनके हई ले लहली। अच्छा ईमानदारी बतावत सोचत जा, केहू यो कहला कि आज फला जगह से हम मार खा के आई बटी, आज फला जगह से हम हार के आई बटी। जबकि सच्चाई में कि हार और जीत दोनों संघरी संघरी चला। जे जीती वह हारी और जे हारी वह जीती। लेकिन मनई अपने हार के बारे में कबो नहीं कहते, जीत के बारे में बाकायदे कहे। तो माता सती भी नहीं कहले। माता सती कहले महाराज आपे कहल जाला कि परीक्षा नहीं लेवे के चाहिए, ये नाते हम हो परीक्षा नहीं ले। चलिए आपे कहले गुड़ धई के। शंकर जी हो आंख बंद कैले, कुल पता चल गए। शंकर जी कहे देवी अब अगर हम आपसे प्रेम करी पत्नी के समान,
तो धर्म के मर्यादा भंग हो जाए। काहे कि आपके हो दूसरे के मेहरारू बने गए हैं। ऐसा स्थिति में आज से हम संकल्प लेते। शंकर जी मन में सोचे लगल है कि इनके छोड़ो नहीं जा सकला। मने ही कहल है कि हमरे परिवार से पाप हो गए बतो कि हम छोड़ दे, त्याग दे। शंकर जी कहना संसार में के ऐसा जैसे गलती नहीं भई हो, लेकिन गलती जैसे हो गई, अगर ओके निंदा करके ओके छोड़ दी जाए तो गलती सुधार ली। अपन कर्तव्य हो कि गलती हो गई, ओकरे एहसास करा दी, लेकिन ओके त्याग नहीं करे के चाहिए। खाली मन से त्याग करे, शरीर से त्याग नहीं करे। शंकर जी सोचा लगल है कि भाई दिखा समाज के सामने हम इनके त्याग नहीं करें, काहे कि बड़ा पवित्र बाटी, लेकिन मन से त्याग करेंगे। तो शिव संकल्प की न मन माही, यह तन भेट सती अब नहीं। संकल्प कई रहना आकाशवाणी भैल, हे शिव जी आप धन्य हो, इतना बढ़िया प्रतिज्ञा आपके सिवा और केहू नहीं कह सकल। लेकिन आकाशवाणी भैल तो माता सती चौकन्ना हो गई। कई बार कौन तपस्या कल गई है, कौन संकल्प कल गई है, अरे हम होकर बता दिया जाए। तो शंकर जी बतौला ना, ये हर के कथा सुनावे लगे। लेकिन माता सती समझ गई कि शंकर जी आज से हमसे मन से अलग हो गई है। काहे पहले शंकर जी कथा सुनावे तो माता सती के बगल में बैठा है। माता सती का वो मन हो आके जाने पे बैठ जाए, लेकिन जौने दिन से संकल्प कई रहे वही दिन से शंकर जी माता सती के सामने बैठा दिया। कहना यहाँ बैठा, यहाँ से कथा सुने। माता सती कहलिन का है, कहले ऐसा में जो बगल में बैठ के कथा सुनू तो पता नहीं और वहां जा नींद आ जाए, कैसे हम जान पाए। और सामने बैठ के जो सुनू तो देख ले कि भाई सुतत या की जागत या मन में संतोष दे रहे। लेकिन सती जी अपन कर्म बुझ गए। सती जी सोचे लगे ना भी आज शरीर के हम त्याग कर दे। वही समय एक बार कैलाश पर माता सती कथा सुनत रहे और भगवान शिव कथा सुनावत रहे, अमर कथा। अचानक माता सती का दृष्टि आकाश में गई तो दिखत का बाटिन कि चंद्रमा 27 पत्नी के साथ कहूँ जाता है। अच्छा एक मन ही कहूँ जाए और पूरा परिवार लाव लश्कर से कहूँ जाए, दोनों में अंतर है कि नहीं। माता सती विजया के बोलो कल बहनी है वो सखी हो विजया। तने जाके पूछा कि चंद्रमा हमरे बहन लोग के लेके कहाँ जाता है, सर्जरी के संग लेके। विजया कुछ देर में आके बतौले कि आपके पिताजी दक्ष महाराज बहुत बड़ा यज्ञ करता है और वह यज्ञ में चंद्रमा अपने परिवार के संग भाग लेके जाता है। माता सती के बड़ा दुख भय। माता सती भगवान शिव से कहलिन कि प्रभु हमरे सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पिताजी हमें नहीं बोलो, वो बात तो ठीक है, कौन बात नहीं, लेकिन आप तो दामाद हो और ऊपर से भगवान, तो आपके कहा नहीं बोलो है आश्चर्य बा। शंकर जी समझ गए नहीं कहे का चाहती है। माता सती फिर कही रही अपन बात कहियो देती है। महाराज मान लिया जाए आपके नाई बोलो ना ठीक बा, हम हूँ के नाई कहले। शंकर जी कहले कि देवी ऐसा में वास्तव में महाराज दक्ष के मन में हमारे प्रति मैल बैठ गई। कनखल में उन्हें ऐसा लागल कि हम उनके अपमान कैली, लेकिन हम अपमान के होके नहीं करती। उन्हें ऐसा लागल कि हमार अपमान हो गई,
और वही नातेवर हमसे गुस्सा बाटे, क्रोधित बाटे। हमरे बैर के कारण आपो के नहीं बोलो। माता सती काली प्रभु अगर आप आदेश दिहल जा, कहल जा, तो हम चल जाती अपने दादा के घरे और जाके उन्हें तनी धिका के चली होती कि महाराज सबके बोलौला चाहे नहीं बोलौला, लेकिन कम से कम शंकर जी के तो बोलावे के चाहे यज्ञ में। शंकर जी काली देवी जौने दरवाजा पर मान सम्मान न हो वह दरवाजा पर नहीं जाए के चाहिए। कैसे? जिस द्वार पे मान सम्मान न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। चाहे लाख मुसीबत पड़ जाए इज्जत को गंवाना ना चाहिए। हे देवी, बिना बुलावे अगर केहू केहू के दरवाजा पर चल जाला तो चाहे केतनो बड़का काहे ना हो, छोट हो जाला। बिना बुलावले केहू के दरवाजा पर नहीं जाए के चाहिए। ठीक बात शास्त्र कहला कि कथा में बिना बुलावले भी आवल जा सकला, लेकिन वैसे मान ला तोहरे यहाँ कोनो कजिया काम पड़े तब बिना बुलावले नहीं आवे के चाहिए। बिना बुलावले अगर इंद्र सबसे बड़ा देवता हो लेकिन केहू के दुआरी पर पहुंच जाए तो वो छोट हो जाए, नहीं जाए के चाहिए। माता सती कह लगे प्रभु बात तो आपके ठीक है, लेकिन कथा में आपे सुनावल जाला कि 3-4 जगह बिना बुलावलो जाए के चाहिए, बड़ा पुण्य मिलेला। एक बात जान लो, मेहरारू के जब अपने नैहरे जाए के होला और जो कोनो कारण से रोक दे तो जाए खातिर बहुत तर्क देली। मने वह गीत गावे जाने बलबुआ के नाम आवे नहीं, नैहरे जाए के बाद तो बड़ा तर्क देती है। कैसे? कहले महाराज 3-4 जगह बिना बुलौले जाए के चाहिए। कहले कहाँ? कहले माई दादा के घरे नैहरे बिना बुलौले चल जाए के चाहिए, कोनो दोष नहीं बे। राजा के दरबार में बिना बुलौले चल जाए के चाहिए, कोनो दोष नहीं बे। गुरु बाबा के घरे बिना बुलौले चल जाए के चाहिए, कोनो दोष नहीं बे। मित्र के घरे बिना बुलौले चल जाए के चाहिए, कोनो दोष। शंकर जी कहले देवी बात तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन ओमे लेकिन का कहले ऐसा जगह जाए के चाहिए कि विश्वास होए, भले नहीं बोलौले में जाब तो वहां सम्मान मिली, प्रेम मिली, तब जाए के चाहिए। और जहां झगड़ा चलत रहे, बैर भाव रहे, यहाँ बिना बुलौले जाब तो अपमान के सिवा कुछ और नहीं मिली, न जा। माता सती जात तो नहीं बाटे, लेकिन आंख में ही मोट मोट आंसू। देखा वही दिन देखा तोहार मामा अले है, कैसे तोहार माई पकड़ के गोड़ भेंट के रोए लगल। 2-4-5 मिनट में तो हम होलो डरा गई भाई सही रोवत या कि, और 2 मिनट बाद आंसू पोछ के हालचाल पूछे लगल। एक हो औरत लोग के जन्मजात गुण हो, 2 मिनट में रोई है, 2 मिनट में हालचाल पूछे लगी है। इस संसार के नियम पर और मेहरारू के जो नैहरे जाए के मन हो और जो तू रोक दे और बरबस हो गई नहीं जा पाई तो क्या करिए? मेहरारू का सबसे बड़ा हथियार क्या है बताओ? सब दिन मेहरारू बैठे सब। मेहरारू का सबसे बड़ा हथियार क्या हो? मेहरारू के सबसे बड़ा हथियार 2 हो, एक हो मुस्की और दूसरा हो आंसू। चाहे केतनो मर्द रिसियाल रहे और जो एक दाई मुस्का के मेहरारू देखे लगे कहा नहीं मर्द चित्त हो गई, फिर उनके घर द्वार परिवार माई दादा कुल भूला जाए। पहला और दूसरा हो आंसू। जहां रोब शुरू कैलिन चाहे झूठे बोले
और रोअब शुरू कैलिन तो सब कही भाई पूरे सही बात भाई मेहरारू बात सही कहते का कि रोवत मर्द तो रोते नहीं जल्दी, तो उनके बात पर के विश्वास करी, और मेहरारू रोवला तो उनकी बात पर विश्वास हो गया। तो माता सती के आंख में ही मोट मोट आंसू। भगवान शिव समझ गए कि बिना गए मन है नहीं, और लागत आया के बाद इनसे मुलाकातों नहीं हो दोबारा। तो भगवान शिव जया विजया के बोलौले कहले देवी खूब सुंदर श्रृंगार करे के, इतना सुंदर श्रृंगार करा जैसे ब्याह में इनके श्रृंगार हो गया, खूब सुंदर श्रृंगार हो गए। नंदी के बोलौले, भृंगी के बोलौले, सब प्रमुख गण लोग के साथ में भेज देना जा, और देवी सती के उनके नैहरे पहुंचा के उन्हें भेंट करा के ले आवा। सब लोग चलल, माता सती खुश भैलन, चला नैहरे जाती। अब भाई नैहरे जाए में कितना खुशी होला याद करा। पता नहीं चली कब हर दिन मेहरारू कितना जल्दी नहा ले, कितना जल्दी उनके डोरी बक्सा तैयार हो जाला। हाँ कहिए रहा हौसला में का खाए जाए। और जो ससुरे आवे के रही तो जो 8 बजे का टाइम बा तो तैयार हो तो 2 बज जाए, भेटिए से फुर्सत नहीं मिली। ठीक है, माता सती चल। अब जब पहुंचले न अपने नैहरे, दिखा कहले घर के जागा बहरे गया, अब बहरों में लगा आग, और मनुष्य बेचारा क्या करे जब कर्मे में लिखा है आग। घर से जब खा के चला न, घर में जेकर सम्मान होला ओकरे बहरो सम्मान होला। आज घर से टूट के बहरे जाला तेकर न घर में सम्मान होला न बहरे सम्मान होला। माता सती गई भगवान शिव से कही हो कि हम जाता टी दादा के समझाई। अब वहां जाकर देखें तो सबके आसन दिहल रहल, वरुण के, गणपति के, नवग्रह के, लेकिन शंकर जी का पूजा कहू नहीं भैया, शंकर जी का भागे नहीं दिहल रहल। माता सती जब गई तो दक्ष के डर के नाते केहू उनसे भेंट करे नहीं आवे। आमतौर पे लड़की जब आवल नहीं है कितना लोग भेंट करे आवल, लेकिन दक्ष के डर के नाते केहू नहीं आवे। बहन लोग दूर से देखे सनकी मटकी मारे, देखा बिना बोले चलिए जाती, बिना मर्दे के चलिए जाती। महतारी के कुट कोहारे के आवा होला, महतारी एक प्रेम से मिलने इनसे। माता सती घूम के यज्ञ में देखे लगल तो कहूँ शंकर जी के भाग नहीं रहा। माता सती कहलिन कि महाराज, हे भगवान विष्णु, हे ब्रह्मा जी, कैसे आप भाग स्वीकार कर लिया गए जहां शंकर जी नहीं बाटे। जौने पूजा में शंकर जी नहीं होले वो पूजा कबो सफल नहीं हो, तो पूजा खत्म हो जाए। ब्राह्मण के डांटे लगे, कैसे आप लोग पूजा करावे लगे। दक्ष से कहलिन महाराज आप लोग का बुद्धि खराब हो गई का। अरे महाराज सोच जाए, विचार कही जाए। दक्ष कहले पहले ही बतावा तुम्हें बोलौली से की। एक तब बिना बोलौले आलिया टू, तो अगर बिना बोलौले आलिया तो चुपचाप यज्ञ देखा नहीं तो भाग जाइए। तुम्हें क्यों न्योता नहीं रहा, बोलौला नहीं रहा। माता सती सोचे लगे क्या करी। अब अगर यहाँ रुकीला तब वो अपमान बा, वापस जाओ तो शंकर जी का वो हंसी हंसी में कह डाले, हे दक्ष महाराज के बिटिया का हाल चाल बता, कितना लाज लगी हमें। और यह प्रकार से माता सती सबके देखते देखते वही हवन कुंड में कूद के अपन जान दे रहा। अब जैसे माता सती कूद के होन में जान दहलिन, ओकरे बाद चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। अब शंकर जी के
शंकर जी के जो चेला रहले नंदी भृंगी इस सब लगल यज्ञ के हंड भंड करे, नुकसान करे लगल। वह समय भृगु ऋषि रहले, तब भृगु ऋषि हाथ में जल लेके मंत्र उच्चारण कैले, जौने कारण हवन कुंड से देव सैनिक निकले लगे और शंकर जी का जितना गण रहले मार के भगा दे। जब मार के भगा दे तो वह समय स्थिति ई बनल कि नंदी रोत पहुंचल शंकर जी के कहले महाराज अरे माता जी तो अपन शरीर की आहुति दे रही, माता जी तो जल के खत्म हो गई। शंकर जी का बड़ा रिश्ता लागे। शंकर जी अपन बरवा में से जटा में से एक खड़े और सामने बहुत बड़ा पहाड़ रहा पर खींच के बोला, जटा के दो टुकड़ा हो गए, भयंकर आवाज भई। एक टुकड़ा से पैदा भइल वीरभद्र और दूसरा टुकड़ा से पैदा भइल 64 जोगनी। वीरभद्र कहले हे भोलेनाथ आदेश कैले का करे के बतावे, खाली आप आदेश कैले। शंकर जी कहले जाके दक्ष के यज्ञ भंग कैले, काहे जौने यज्ञ में केहू के हिंसा हो, जौने यज्ञ में केहू के अपमान हो, उ यज्ञ कबो पूरा नहीं होला। तो महाराज जी यज्ञ के नष्ट कर डाला। अब वीरभद्र पहुंचते सबसे पहला का दक्ष महाराज सामने मिल रहे, उनके मुड़वा तूड़ के और अग्नि कुंड में डाल स्वाहा। एक जने बाबा रहले नाम पूखा, दांत निकाल के खूब वहां से शंकर जी के जब निंदा भरे, मरल एक घुस्सा कुल दांत भरे हुए। जितना बड़ा बड़ा सोना के खंभा लगावल रहल सारा खंभा उखाड़ के बहा दे, पूरा यज्ञ तंस भ्रंश कर दे। भृगु ऋषि का दाढ़ी नोच रहा, कहले बड़ा दाढ़ी हिला हिला के शंकर जी के निंदा सुनत रहा, दाढ़ी नोच रहा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। देवता लोग हाथ जोड़ लगला, महाराज हे भोलेनाथ अरे आप रक्षा नहीं कही जाए तो के रक्षा करे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और जब सब लोग बड़े प्रेम से शंकर जी का पुकारे लगले तो शंकर जी प्रकट भइले। शंकर जी कहा महाराज ऐसा में जौने यज्ञ में हिंसा होला, जौने यज्ञ में केहू के अपमान होला, वो यज्ञ ज्यादा दिन तक चले वाला नहीं रहा। न हम प्रजेशम बालानाम वर्णये नानुचिंतये देव माया अभिभूतानाम दंडस्तत्र जितो मया। इस संसार में दक्ष बहुत अभिमानी हो गई है, जे अपने बिटिया के कदर नहीं करी सो के हुआ के कदर का करी, यही नाते इनके यज्ञ भंग हो गई। देवता लोग कहले भोलानाथ कम से कम लोग का यज्ञवा पूरा करा दी। कहले ठीक है। अब दक्ष के धड़वा मुड़ के गायब हो गए, क्या करे तबला सामने तो बकरा भयंकर बकरा मिलल, त्रिशूल के आदेश डाल बकरा सीधे है, त्रिशूल से बकरा के सर काट के और जाके दक्ष जी के ऊपर जोड़ दिए। और जैसा जोड़े गए दक्ष जी महाराज बाबा 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 कह के खड़ा हो गए। तो जबले मनई का मूड रहा तबले घमंड रहा, और जब बकरा का मूड आई गए
तो हाथ जोड़ के शंकर जी के गोड़े पर भारा पर लकाले, महाराज बहुत बड़ी गलती है ये, हम समझ नहीं पाली कि हमारा अगर कद बा तो आपके कारण, आप हमें मानल जाते हैं, भगवान अगर केहू के माने ले तबे ओकर सम्मान होला। अब भगवान केहू के अगर जो नहीं मनी है तो चाहे कितनो बड़ा धतुरा रहे लेकिन माटी में मिल जाएगी। महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हई बाबा बाटे पूखा महाराज के दांत कुल गायब हो गए, कुछ उपाय कही जाए। शंकर जी कहले उपाय तो करब लेकिन लोग देखी तो जान जाए कि इनके नाम पूखा हो। कहले कैसे? कहले लावत दांत जोड़ दी तटी। तो भगवान दूसरा दांत जब लगावले तो उनके दांत बहरे हो गए। यही ना तो देखा कि कुछ लोग के दांत ऊंचे हो रहा, मुंह से बहरे आ जाला। ई सब वह हो जो शंकर जी के निंदा कही दे रहा। भृगु जी महाराज को रोज पहुंच रहा, रे महाराज हमारे को दढ़िया नोचने, हम क्या करी? भगवान का अच्छा रुका, बस वह बकरवा रहा के दढ़िया पकड़ के नोच के चल रहा है। तब से कुछ जनी के देखा खाली अतरा फ्रेंच कट दाढ़ी रहा, बाकी सब सफा चट्टा अगवा ठुडिये पर रहा। ई बकर दाढ़ी होला वही के जे दूसरा के निंदा कराला, जे दूसरा के परेशान कराला, जे दूसरा के अपमान कराला। यह प्रकार से भगवान के कृपा से, भगवान शिव के कृपा से दक्ष के यज्ञ पूर्ण भइल। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान।